बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वाई यू पीपल एक्सपीरियंस प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बिफोर द सेटिस्फेक्शन ऑफ योर पार्टनर। यानी आप लोग अपनी पार्टनर को सेटिस्फाइड क्यों नहीं कर पाते और उसकी तवक्कुआत से पहले या उसको सेटिस्फाई करने से पहले आप लोग रिलीज़ हो जाते हैं, यानी फ़ारिग हो जाते हैं। तो इसकी कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप लोगों को ये मसला पेश आता है। और आजकल के दौर के अंदर ये जो मसला है, ये जो प्रॉब्लम है, ये तकरीबन हर दूसरा तीसरा मर्द इसका शिकार है और ख़ास तौर नौजवान नस्ल का तो बेड़ा ही गर्क है। तो नाज़रीन, तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार हो सकते हैं। नंबर 1, अगर तो आप लोगों के अंदर एरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है, तो एरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से यानी आप लोगों के नफ्स के अंदर तनाव नहीं आता, तो आप फिर अपनी जो एक्टिविटी है अपने पार्टनर के साथ सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उस इरेक्शन के साथ साथ जब इरेक्शन नहीं आती तो आप लोग रिलीज़ भी जल्दी हो जाते हैं। तो जो है एरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसकी वजह से भी आप लोग के साथ ये मसला पेश आ सकता है। और दूसरे नंबर पे, अगर आप लोगों का जो नफ्स है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ गई है, वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गया है, तो जिसकी वजह से जैसे उसको स्टिमुलस मिलता है, आप पेनिट्रेशन करते हैं तो उसी वक्त आप लोग रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों के साथ ये मसला आता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का। और उसके बाद अगर आप लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, तो उस वजह से भी आप लोगों को ये मसला पेश आ सकता है। तो ये तीन मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आप लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार होते हैं। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात देखें, एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर। आजकल का जो दौर है सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया के ऊपर एक गंद भरा हुआ है, और जो नौजवान नस्ल है वो जब वीडियोस देखते हैं गंदी गंदी जाके वेबसाइट्स के ऊपर, तो वो एक किस्म की स्क्रिप्ट लिखा होता है, तो उनको लगता है कि शायद एक मर्द के अंदर इतनी ताकत भी हो सकती है, इतना टाइमिंग भी हो सकती है। तो ये आप लोगों की खाम ख्याली है, वो एक एक्टिंग, एक तरह से एक्टिंग हो रही होती है, वो स्क्रिप्ट होता है वो सारा कुछ। तो लिहाजा उस चीज़ को देख के अपना दिमाग ख़राब मत करें, पछताने की ज़रूरत नहीं है या सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अगर मेडिकली जो साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है अगर आप लोगों की जो एजैकुलेशन टाइम है वो 90 सेकंड से कम नहीं है, यानी 1.5 मिनट से कम अगर नहीं है, तो आप लोगों को कोई भी मसला नहीं है, आप लोग नॉर्मल हैं, आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार नहीं हैं। आप नहीं कह सकते कि आप लोगों के अंदर कोई मर्दाना कमज़ोरी है, आप लोग जल्दी फारिग हो जाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। फिर इसका मतलब है आप नॉर्मल हैं अगर 1.5 मिनट से ज़्यादा है आप। हाँ, अगर 1.5 मिनट से कम है तो फिर परेशान होने की भी ज़रूरत है, फिर आप लोगों के अंदर कोई ना कोई मसला है, फिर आप लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार हैं। यानी 1.5 मिनट से नीचे आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कह सकते हैं, ऊपर कोई प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं है और कोई भी आप लोगों के साथ मसला नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और अपनी खुशहाली की ज़िंदगी गुजारें। फिर कोई मेडिसन, कोई टोटके, कोई चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, पहली जो दो रीज़न मैंने आप लोगों को बताई इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, अगर वो मसला है उस वजह से आप लोगों के अंदर इरेक्शन नहीं आती, जिस वजह से आप जल्दी फारिग हो जाते हैं और सही से एक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है और इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोगों के साथ ये मसला है तो जाके वो वाली वीडियो देखें, उसमें सारी डिटेल मैंने बताई हुई है और उसका इलाज भी बताया हुआ है। और उसके बाद अगर आप लोगों का जो नफ्स है वो सेंसिटिव है, इरेक्शन सही से आती है लेकिन सेंसिटिविटी जो है उसकी बढ़ चुकी है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो चुका है, उस वजह से आप लोग के साथ ये मसला है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का, तो उसकी वीडियो भी इस चैनल के ऊपर अपलोडेड है। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप लोगों ने जाके वीडियो देखनी है डिटेल के साथ। लेकिन एक और बात, देखें, कभी भी वीडियो देख के खुद से मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। देखें, ये आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये नहीं है कि जाके आप खुद डॉक्टर बन जाएं। अगर आप लोगों को मसला है तो सबसे पहले डॉक्टर से मशवरा करें, अपने कोई किसी फार्मेसी से मशवरा करें, खुद से मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, नंबर 1। और उसके बाद अगर आप लोगों के अंदर ये दोनों मसाइल नहीं हैं, ना इरेक्शन का मसला है ना सेंसिटिव है, फिर भी आप लोग जल्दी इजैकुलेट कर जाते हैं, आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार हैं, तो इसका मतलब है आप लोगों के अंदर जो सेरोटोनिन का लेवल है वो कम है।
और फिर क्या है, आप लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, एग्जाइटी का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, और आपके अंदर एक खौफ होता है। आप जब एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर इन दोनों के अलावा ये डिप्रेशन का मसला है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है। देखें नाज़रीन, हमारे अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। उसका क्या काम है, जब उसका लेवल ज़्यादा होता है तो हम खुश होते हैं, हमारा मूड ओके होता है, एक हैप्पीनेस की जो होता है कैफियत होती है हमारे जिस्म के अंदर, हमारा मूड, हमारा स्लीप साइकिल ओके होता है, और जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो भी बढ़ जाती है। तो ये वो वाला न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें हर तरह से खुश रखता है। लेकिन जब इसका लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम होता है तो फिर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, हमारा मूड स्विंग, हम खुश नहीं होंगे, हमें नींद भी सही से नहीं आएगी, और जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो भी कम हो जाएगी। और अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे अपने पार्टनर के साथ तो आप जल्दी इजैकुलेट कर जाएंगे। तो इसका क्या इलाज है, तो इसका इलाज आसान सा है। इसके लिए आप लोगों को जो SSRI मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग्स, जो कि बॉडी के अंदर जाके जो सेरोटोनिन का लेवल है उसको बढ़ा देंगी, जिससे क्या होगा, आप लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल आएगा, जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो भी बढ़ेगी और टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब आप लोगों ने खुद से इस्तेमाल नहीं करना। और वो कौन सी मेडिसिन है जो इस्तेमाल की जाती है, देखें SSRI के अंदर बहुत सी जो इसकी क्लास है उसके ड्रग्स हैं, फ्लोक्सिटीन है, डिपॉक्सीटीन है, सिट्रालीन है। लेकिन जो FDA से इस पर्पज़ के लिए अप्रूव्ड है फॉर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, तो वो है डिपॉक्सीटीन, जो कि स्पेशल इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो उसका जो इस्तेमाल है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं कर सकते, और कैसे करना है। देखें, आप लोग सिर्फ अपनी जो एक्टिविटी है एंटीसिपेटेड, उससे 1 से 3 घंटा पहले आप लोगों ने वो ले लेनी है। उसके बाद आप लोग अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, आप लोगों की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी। लेकिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, अगर तो आप हार्ट प्रॉब्लम है आपको, आप हार्ट के मरीज़ हैं, आप लोगों के अंदर लीवर का कोई मसला चल रहा है, आप लोगों का कोई किडनी का मसला है, और आप लोगों के अंदर एपिलेप्सी यानी मिर्गी का कोई मसला है, तो फिर कभी भी इस आप लोगों ने टैबलेट के पास नहीं जाना, ये इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप इन मसाइल का शिकार हैं तो कभी भी इस टैबलेट का आप इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर इसमें से कोई आपको मसला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो उसके बाद आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अल्कोहलिक पर्सन है, अगर उन्होंने ये टैबलेट ले ली और साथ में अल्कोहल भी ले ली तो फिर उनकी ज़िंदगी का ख़तरा है। तो अल्कोहल के साथ भी कभी भी ये इस्तेमाल नहीं करनी। और आप लोग दिन में 1 से ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और डेली भी नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने आज ये इस्तेमाल की तो इसका मतलब है कल आप लोगों ने ये इस्तेमाल ये डेली यूज़ के लिए नहीं है। ये सिर्फ कभी कभार जब आप लोगों ने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तब आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और दिन में सिर्फ 1, और डेली भी इसका रूटीन में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आप लोगों को सर में दर्द हो सकता है, डिजीनेस की फीलिंग्स आ सकती हैं, नोज़िया हो सकता है। ये जो माइनर्स हैं ये साइड इफ़ेक्ट हैं इस मेडिसन के। और ये जो डिपॉक्सीटीन है, ये इसका जो ब्रांड नेम है, जिस ब्रांड के साथ मार्केट में आती है वो एवरलॉन्ग के नाम से, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और ये इस्तेमाल करने से जो टाइमिंग है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है, और आप लोगों का ये मसला हल हो जाता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। और आखिर में ये मैं कहना चाहूँगा, कभी भी आप लोगों ने खुद से मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। मेडिसिन लेनी हो तो पहले डॉक्टर से लाजमी मशवरा करना है, उसके बाद आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।